तो केज 1 में 5 पैरेट से आउल एक था। केज 2 में 6 पैरेट थे, आउल एक भी नहीं था। अब दो बर्ड्स इधर केज 1 से केज 2 में जा रहे हैं और केज 2 से केज 1 में आ रहे हैं। तो कौन कौन से केस बनेंगे? पहला हो सकता है दोनों पैरेट जाएं। दोनों पैरेट जाने के बाद यहाँ से भी दोनों पैरेट ही आ सकते हैं क्योंकि आउल तो है ही नहीं। तो पहला केस दोनों पैरेट जाएंगे, दोनों पैरेट वापस आएंगे। ठीक है। सेकंड केस एक पैरेट एक आउल जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड केस, हाँ, एक पैरेट एक आउल जाएगा। अब यहाँ पर पैरेट हो चुके 7, आउल हो चुका 1। वापस कैसे आएंगे? हो सकता है वापस दोनों के दोनों पैरेट आ जाए। ठीक है। तीसरा केस एक पैरेट एक आउल जाएगा। यहाँ पे 7 पैरेट हो चुकी है, एक आउल हो चुका है। तो हो सकता है एक पैरेट और एक आउल ही वापस आ जाए। ये 3 केस बन गए। अब पी ऑफ इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी होएगी? जब दो पैरेट जाएंगे यानी 5C2 बाय टोटल 6C2। अब यहाँ पर दोनों पैरेट चले गए, पैरेट है इधर 8, दोनों पैरेट ही आने हैं। 8C2 बाय टोटल भी कितना है? 8C2, दोनों की मल्टीप्लाई। दो प्रोसेस है, ये पहले केज 1 से केज 2 में जाने की, ये केज 2 से केज 1 में आने की। ठीक है। E2 एक पैरेट एक आउल यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। एक पैरेट यानी 5C1, एक आउल यानी 1C1, टोटल 6C2, टोटल हो गया 6C2। अब यहाँ पर एक पैरेट यानी 7, एक आउल, दोनों पैरेट ही आ रहे हैं यानी 7 में से आ रहे होंगे। 7C2 बाय टोटल कितने थे? 8, 8C2। पी ऑफ E3 1 पैरेट 1 आउल जा रहा था यानी यहाँ से 5C1 इंटू 1C1 डिवाइड बाय 6C2। यहाँ पर पैरेट हो गए 7, आउल हो गया 1। एक पैरेट ने आना है यानी 7 में से एक पैरेट आएगा, एक आउल ने आना है, एक आउल में से एक आएगा यानी 7C1 इंटू 1C1 बाई 8C2, 7C1 इंटू 1C1 बाई 8C2। यहाँ पर अब क्या है, हमें क्या रखा? स्टिल आउल सीन इन द केज 1, यानी केज 1 में आउल है, केज 1 में आउल है। तो पहला केस होने के बाद केज 1 में आउल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो, दो पैरेट गए, दो वापस आ गए, आउल तो एक का एक केज 1 में रहा यानी 1/6। दो गए थे, दो वापस आ गए, तो टोटल भी 6 रहेंगे और आउल हमें दिखेगा, तो 1/6। एक पैरेट एक आउल गया, यहाँ से आउल हट गया, दोनों पैरेट आ गए, मतलब एक पैरेट गया, एक आउल गया और दोनों पैरेट आ गए, तो यहाँ पे आउल तो बचा ही नहीं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0/6, 0। अब एक पैरेट एक आउल गया, एक पैरेट एक आउल वापस आ गया, इसका मतलब इस केज 1 में एक आउल है, 1/6। अब लास्ट टाइम में पढ़ो, हमें यूँ कह रखा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि केज 1 से केज 2 में एक पैरेट एक आउल गया था। अब एक पैरेट एक आउल के तो दो केस है कि वापस कौन से आए हैं, 2 पैरेट आया या 1 पैरेट 1 आउल आया है। तो 1 पैरेट 1 आउल केज 1 से केज 2 में गया है, तो उसमें ये दोनों यूज़ होंगे। ये दोनों आपको निकालना क्या है? पी ऑफ E2 और पी ऑफ E2 बाई ए और पी ऑफ E3 बाई ए, दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करने से अच्छा है हम इसकी निकाल के एक में से माइनस कर दे, 1 माइनस पी ऑफ E1 बाई ए। पी ऑफ E1 बाई ए कैसे करेंगे? पहले यहाँ पे रखेंगे पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए बाई E1। ये पी ऑफ E1 रखा हुआ है मैंने, ये वाला, और ये पी ऑफ ए बाई E1 ये रखा हुआ है, पी ऑफ E1 पी ऑफ ए बाई E1। पी ऑफ ए बाई E2 0 था, कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 आ जाता है। यहाँ पर पूरा आ नहीं रहा था, पूरा लिखा नहीं होया ये, बाकी आया क्या है? पी ऑफ E3, ये सारा का सारा जितना भी है ये सारा पी ऑफ E3 बाय इंटू पी ऑफ ए बाई E3। उसके बाद देखो, ये सारी सॉल्विंग करी है, सारी सॉल्विंग करने के बाद यहाँ पर 8/9 आ गया, लेकिन हमें तो 1 माइनस करना था लास्ट में।
1 - 8/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/9। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है,